पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच 8 विकेट से हार गया, जो कि लग नहीं था रहा कि पाकिस्तान ये मैच हारेगा। जैसी साउथ अफ्रीका की बैटिंग परफॉर्मेंस थी, उनके टेल एंडर्स की परफॉर्मेंस थी, स्पेशली कगिसो रबाडा और मुत्तासामी के दरमियान जो पार्टनरशिप बनी, उससे पहले मुत्तासामी और किशम राज के दरमियान जो पार्टनरशिप बनी, उनके तीन बैट्समैन तो कह ही नहीं सकते, खैर वो टेल एंडर थे, बॉलर्स थे, जिन्होंने 170-80 प्लस रन बनाए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 75 रन की लीड मिली। और पाकिस्तान जब बैटिंग के लिए आया दूसरी इनिंग में, तो तब बैटिंग शुरू में ही लड़खड़ा गई और विकेट्स गिर गई। जब इनिंग का आगाज किया तब ही विकेट्स गिर गई थी। फिर बाबर आजम आए और उनके साथ सौशकील थे, इनके दरमियान थोड़ी सी पार्टनरशिप बनी और सौशकील भी इसी दिन ही आउट हो गए। तो क्योंकि तीसरे दिन का आखिरी सेशन था और बाबर आजम ने बड़ी तेज़ी से रन बनाए और उसके बाद मोहम्मद रिजवान आए, उन्होंने भी थोड़ी सी इनिंग खेली। चौथे दिन शुरू करना था तो सबकी यही एक्सपेक्टेशन थी कि बाबर आजम एक बड़ा स्कोर करेंगे, आज वो सेंचुरी बनाएंगे। और 3 साल जो हो गए हैं उन्होंने सेंचुरी स्कोर नहीं की किसी भी फॉर्मेट में, तो वो आज सेंचुरी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही चौथा दिन शुरू होता है तो पहले ही ओवर में बाबर आजम आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर वही पुराना हिसाब, जैसे एक विकेट गिरती है तो लाइन ही लग जाती है और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लॉप होती आ रही है। थ्रू आउट द सीरीज देखें तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लॉप होती है और यही हमने इस टेस्ट में भी देखा है। जीता हुआ टेस्ट मैच पाकिस्तान ने अपने हाथ से गंवा दिया और ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से। उसके बाद पाकिस्तान ने बॉलिंग भी पुअर की है। जब उनके टेल एंडर शुरू हुए हैं तो आपको चाहिए था, अगर आसिफ अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं तो उनको भेजो, उनको ये ओवर दो। शहनशाह अफरीदी को ओवर दिया, वो हालांकि हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं और उन्होंने कगिसो रबाडा से छक्के खाए हैं। कगिसो रबाडा और मुत्तासामी ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है बैटिंग के थ्रू। मुत्तासामी के 89 रन नॉट आउट की इनिंग साउथ अफ्रीका को ये टेस्ट मैच जितवा गई। अदरवाइज पाकिस्तान टोटली इस मैच में था। अगर ये 1 या 2 सेशन खेल जाते, बैटिंग कोलैप्स ना करती, तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच विन कर सकता था। बहरहाल पाकिस्तान ये मैच हार गया, 8 विकेट से हार गया और सीरीज भी बराबर हो गई है। और साउथ अफ्रीका ने बताया है कि जो हम पहला टेस्ट हारे हैं वो हमारी ही गलतियों की वजह से है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने उसमें काफ़ी ज़्यादा कैचेज ड्रॉप किए थे, जिसकी वजह से रन भी बने और साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप भी कोलैप्स की। तो ये सीरीज़ बराबर हो गई है। अब साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ ओडीआई और T20 सीरीज़ शुरू हो गई। उसके बाद फिर श्रीलंका के ख़िलाफ़ ओडीआई सीरीज़ शुरू हो गई और उसके बाद फिर ट्राई सीरीज़ है, जिसमें पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के ओडीआई और T20 स्क्वाड के बारे में बात करेंगे, ये कौन कौन से प्लेयर्स स्क्वाड में शामिल हैं। तो सबसे पहले T20 स्क्वाड की बात करते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका और ट्राई सीरीज शुरू होगी उसके लिए अनाउंस हुआ है। उसमें कौन कौन से प्लेयर्स शामिल हैं उसके बारे में बात करते हैं। T20 स्क्वाड में सलमान अली आ गए, अब्दुल समद हैं, अबरार अहमद हैं और बाबर आजम। बाबर आजम ने कम बैक किया है और काफ़ी अरसे बाद बाबर आजम ने T20 स्क्वाड में कम बैक किया और इनकी ज़रूरत भी थी। जिस तरह पाकिस्तान ने एशिया कप में बैटिंग अपनी कोलैप्स की है और पुअर परफॉर्मेंस रही है, तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर्स को टीम में होना चाहिए था। तो ये एक अच्छा डिसीजन है कि बाबर आजम ने कम बैक किया है, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप भी है, 3-4 मंथ रह गए हैं, T20 वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है, तो इसमें नए लड़के भी शामिल हैं। उसके बाद फ़हीम अशरफ हैं। फ़हीम अशरफ ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है थ्रू आउट एशिया कप में। देखें उससे पहले ट्राई सीरीज है, तो कमाल की परफॉर्मेंस दी है और ये डिज़र्व भी करते हैं। और हसन नवाज हैं। हसन नवाज को पाकिस्तान ने एशिया कप में कम ही चांस दिए थे, इनको बाहर ही बिठाए रखा, तो इनको इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिले एशिया कप में, उनको भी शामिल किया गया। उसके बाद मोहम्मद नवाज हैं। नो डाउट मोहम्मद नवाज की एशिया कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी और ट्राई सीरीज के फाइनल में भी उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर, इनको शामिल करना चाहिए था। ये अगर देखा जाए तो डेथ ओवर में कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह ने कम बैक किया और जो कि काफ़ी देर से टीम से बाहर से, जैसे बाबर आजम थे इसी तरह ये भी थे, तो नसीम शाह ने भी कम बैक किया। देखते हैं कि नसीम शाह किस तरह का परफॉर्म करते हैं।
साहिबजादा फरहान एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है एशिया कप में भी और ट्राई सीरीज़ में भी। और जो इन्होंने कमाल की बैटिंग की है जसप्रीत बुमराह के ख़िलाफ़, ब्रिलियंट। उसके बाद साइम अयूब हैं। साइम अयूब ने तो बैटिंग में कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी, बल्कि दी ही नहीं। बॉलिंग में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, बॉलिंग में उन्होंने विकेट्स ली हैं, लेकिन जिस चीज़ की बुनियाद पे इनको टीम में सेलेक्ट किया जाता है उस पर इन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। तो देखते हैं कि वो इस सीरीज़ में क्या करते हैं और आगे जो ट्राई सीरीज़ होगी उसमें क्या परफॉर्म करते हैं। इसके बाद शहनशाह अफरीदी हैं, उस्मान खान है। उस्मान खान को काफ़ी देर बाद टीम में शामिल किया गया और इनको एक चांस भी दिया गया क्योंकि मोहम्मद आरिफ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। उन्होंने एशिया कप और ट्राई सीरीज़ में कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उनकी एशिया कप में सिर्फ एक 50 थी बस, उसके अलावा उन्होंने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी। फिर उस्मान तारक है, इनको शामिल किया गया। और जो रिजर्व प्लेयर्स हैं उनमें फ़खर जमान, सुफियान मकीम और हारिस रऊफ़। और हारिस रऊफ़ को अभी टीम में शामिल नहीं था करना चाहिए क्योंकि उनकी कोई ऐसी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी। उन्होंने मार ही खाई है, हमेशा जो इम्पोर्टेंट मैच हुआ है उसमें उन्होंने मार खाई है। और ये हिसाब शहनशाह अफरीदी का भी है, हालांकि ये पाकिस्तान के मेन फास्ट बॉलर हैं और इनको एक बाउंड्री लग जाए तो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं कि हमने किस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी है। तो ये T20 का स्क्वाड था जिसमें सिर्फ 2 प्लेयर्स ने कम बैक किया है, जो कि बाबर आजम और नसीम शाह। देखते हैं कि ये किस तरह का परफॉर्म करेंगे। अब आते हैं ODI स्क्वाड पे कि ODI स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर्स शामिल हैं। अब ये ODI स्क्वाड साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी जो सीरीज़ है उसके लिए और श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो ODI सीरीज़ है उसके लिए। ODI स्क्वाड की बात करें तो ODI स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान को हटा के शहनशाह अफरीदी को कैप्टन बनाया गया, जो कि समझ नहीं आई कि ये किस बेस पे इनको कैप्टन बनाया गया। इनको पहले T20 के लिए कैप्टन बनाया गया था और एक सीरीज़ ये हारे थे और हटा के तो फिर सलमान अली आगा को कैप्टन बना दिया गया। तो ये समझ नहीं आई कि किस बेस पे इनको कैप्टन बनाया गया ODI का। शहनशाह अफरीदी हैं ODI के कैप्टन। उसके बाद अबरार अहमद हैं, बाबर आजम हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फैसल अकरम को शामिल किया गया। इसके बाद फ़खर जमान है, हारिस रऊफ़ हैं, हसीबुल्ला डिज़र्व करते हैं तो T20 में भी डिज़र्व करते हैं। इन्होंने डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ये स्क्वाड में डिज़र्व करते हैं, तो उनको भी स्क्वाड में शामिल किया गया। फिर हसन नवाज़ हैं, हुसैन तलत हैं, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर, इनको वनडे में भी शामिल किया गया। तो ये एक तरह से पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए। नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, तो ये पाकिस्तान का ODI स्क्वाड है जो कि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ होगी उसके लिए अनाउंस किया गया। तो देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह का परफॉर्म करता है, क्योंकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो T20 सीरीज़ होगी उसका पहला मैच 28 अक्टूबर को रात 8 बजे खेला जाएगा। 3 T20 है और 3 ODI है। इसके बाद पहला ODI मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो ODI सीरीज शुरू होगी उसका पहला मैच 11 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सिर्फ 3 ODI मैचेस खेले जाएंगे। उसके बाद ट्राई सीरीज शुरू होगी जिसमें पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं। तो ट्राई सीरीज का पहला मैच है 19 तारीख को खेला जाएगा। देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह का परफॉर्म करता है। उम्मीद है कि बाबर आजम के बैट से रन निकलेंगे, उसके बाद बाकी प्लेयर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके GR क्रिकेट ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि क्रिकेट की मज़ीद दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचती रहे।